मॉर्निंग। एमएससी फाइनल के सभी विद्यार्थियों का आज की क्लास में स्वागत है। अपना पेपर 501 चल रहा है, एप्लीकेशंस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसी के अंतर्गत 1 HNMR चल रहा है और आज का टॉपिक है प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रा ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। सबसे पहले हम देखें एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कौन से होते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनमें प्रोटॉन या हाइड्रोजन ऑक्सीजन परमाणु के साथ, नाइट्रोजन परमाणु के साथ और फ्लोरीन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ हो तो वो एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कहलाते हैं। और ऐसे कंपाउंड स्पिन कपलिंग नहीं दर्शाते, वही बिकॉज ऑफ ड्यू टू फास्ट एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन, ड्यू टू फास्ट प्रोटॉन एक्सचेंज अमंग मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स में फास्ट प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाता है। और ऐसे प्रोटॉन केवल सिंगलेट के रूप में NMR स्पेक्ट्रा दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, दो एग्जाम्पल लिए हैं एथिनॉल और एथिल एमीन। इसमें प्रोटॉन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें ये प्रोटॉन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हो गए। और ये जो प्रोटॉन है या ये प्रोटॉन है वो सिंगलेट के रूप में प्राप्त होंगे बिकॉज ऑफ या ड्यू टू फास्ट एक्सचेंज या फास्ट प्रोटॉन एक्सचेंज के। लेकिन ये यहाँ देखें हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन ऑब्जर्व्ड एज ब्रॉड सिंगलेट के रूप में, और यहाँ एमिनो ग्रुप प्रोटॉन्स ऑब्जर्व्ड एज ब्रॉड सिंगलेट के रूप में। सिंगलेट क्योंकि स्पिन स्पिन कपलिंग नहीं है यहाँ। और ये कब होगा? हियर जो फास्ट एक्सचेंज है ऑफ प्रोटॉन अकर इन प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज, अशुद्धियों के कारण ही होगा। और अशुद्धियां भी कैसी हो? जल उपस्थित हो या एसिड उपस्थित हो। फास्ट एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन इज नॉट पॉसिबल इन प्योर सॉल्यूशन और प्योर सैंपल एंड OH और NH2 एक्स्ट्राज। ये कंपाउंड प्योर सैंपल के रूप में हो। जैसे फिर मैंने दोबारा लिया एथेनॉल, और ये एथेनॉल प्योर सैंपल है, तो ये ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन है वो ट्रिपलेट के रूप में प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब यहाँ स्पिन स्पिन कपलिंग हो रही है। कौन सी हो रही? स्पिन स्पिन कपलिंग हो रही है, इसलिए यहाँ ट्रिपलेट के रूप में। और ये क्या है? प्योर सैंपल है। अगर इम्प्यूरिटीज होती तो वही सिंगलेट के रूप में प्राप्त होता। इट शोज 3 सिग्नल्स, ये 1 2 3। हाउएवर spin coupling of hydroxyl proton is also observed at very low temperature, where exchange of proton is very low. प्रोटॉन एक्सचेंज नहीं होगा लो टेम्परेचर पे भी, चाहे इम्प्यूरिटीज उपस्थित हो। अगला टॉपिक है ड्यूटेरियम एक्सचेंज। ड्यूटेरियम एक्सचेंज किसके प्रेजेंस में होता है? D2O की, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड की उपस्थिति में OH and NH2 प्रोटॉन अंडरगोज एक्सचेंज विद ड्यूटेरियम। एज हम देखें, अगर यहाँ OH वाला प्रोटॉन है तो ये प्रोटॉन इस ड्यूटेरियम से एक्सचेंज हो गया और ड्यूटेरेटेड अल्कोहल बना लिया। यहाँ देखें तो अब इसको ऐड किया हमने D2O को, तो सिग्नल ऑफ हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन डिसअपियर्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ अब प्रोटॉन है नहीं, तो ये प्रोटॉन तो सिग्नल देगा ही नहीं। तो जो NMR सिग्नल हमें प्राप्त हो रहा था NMR, वो इस ड्यूटेरियम एक्सचेंज की वजह से डिसअपियर हो गया। बिकॉज ड्यूटेरियम न्यूक्लियस रिक्वायर्ड डिफरेंट फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ फिपिंग और रेजोनेंस ऑफ अल्फा एंड बीटा स्पिन स्टेट। डिफरेंट फील्ड चाहिए उसको। सिमिलरली एमीन, कौन सा? प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन आल्सो शोज ड्यूटेरियम एक्सचेंज। फॉर एग्जांपल प्राइमरी एमीन, तो यहाँ ये डिस एक्सचेंज हो गया। इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यूटेरियम एक्सचेंज, इफ द गिवन compound shows deuterium exchange,
then it indicate compound have active hydrogen. अगर ड्यूटेरियम एक्सचेंज है तो इसका मतलब वो जो हाइड्रोजन है या जो कंपाउंड है वो एक्टिव हाइड्रोजन रख रहा है। नेक्स्ट टॉपिक, स्पिन डीकपलिंग। अभी अपन ने पढ़ा था स्पिन स्पिन कपलिंग, अब पढ़ रहे हैं डीकपलिंग। व्हाट इज डीकपलिंग? व्हेन ए प्रोटॉन डज नॉट अंडरगो स्पिन स्पिन कपलिंग विद नियरली प्रोटॉन्स, पास में जो प्रोटॉन उपस्थित है उसके कारण वो स्प्लिट नहीं हो रही या उनका स्पिन स्पिन कपलिंग नहीं हो रहा, ऐसे प्रोटॉन है वो स्पिन डीकपल्ड प्रोटॉन कहलाते हैं। कौन से? स्पिन डीकपल्ड प्रोटॉन कहलाते हैं। और दिस फिनोमिना इज कॉल्ड स्पिन डीकपलिंग। अर्थात जैसे पहले सिंगलेट से डबलेट, डबलेट से ट्रिपलेट, ट्रिपलेट से क्वाड्रेट ये से प्राप्त हो रहे थे वो अब प्राप्त नहीं होंगे। क्यों? क्या हो गया? स्पिन स्पिन डीकपलिंग नहीं पाई जा रही, अर्थात डीकपलिंग हो रही है। यहां देखें हम, दिस फिनोमिना इज नोन एज स्पिन डीकपलिंग फिनोमिना। स्पिन डीकपलिंग कैन बी प्रिफर्ड थ्रू डबल इरिडिएशंस और डबल रेजोनेंस एंड ड्यूटेरियम लेबलिंग। ड्यूटेरियम लेबलिंग के कारण भी डीकपलिंग होगा, अर्थात डिसअपीयर हो गया। फॉर एग्जाम्पल यहां देखें, इन डबल इरिडिएशन गिव molecule is irradiation with two radio frequency beam. First है normal beam where absorption is being measured, और second है much stronger beam whose frequencies differ from the normal beam. यहाँ देखें, due to decoupling या double irradiation, spin of the proton is decoupled and observe a single peak. In deuterium labeling, protons are replaced by deuterium since deuterium do not show spin-spin coupling with proton. Hence, proton of adjacent carbon do not show spin-spin coupling. For example, देखें हम यहाँ दो एग्जाम्पल ले लिए, मैंने एक एग्जाम्पल ये है, एक एग्जाम्पल ये है। यहाँ भी ये X जुड़ा हुआ है यहाँ, तो यहाँ है ये ट्रिपलेट के रूप में दर्शाएगा, ये क्वाड्रेट के रूप में दर्शाएगा। यहाँ स्पिन स्पिन डीकपलिंग हो रही है, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ ड्यूटेरियम से इसको एक्सचेंज कर दिया तो अब ये प्रोटॉन नहीं है, या क्या है? ड्यूटेरियम है। तो ये ड्यूटेरेटेड जो है ये केवल अब सिंगलेट के रूप में, मेथिल समूह किसके रूप में दर्शाएगा? सिंगलेट के रूप में। और इसे क्या कहेंगे? अब स्पिन डीकपल्ड प्रोटॉन कहेंगे, स्पिन डीकपल्ड प्रोटॉन कहेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिन डीकपलिंग और ड्यूटेरियम लेबलिंग। फ्रॉम स्पिन डीकपलिंग वी कैन आइडेंटिफाई द we can identify the particular peak of proton of a compound in NMR spectrum. तो आज की क्लास में इतना ही। यहाँ हमने दो टॉपिक पढ़े हैं, कौन कौन से? प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रा इन एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, वहां जहां हमें ट्रिपलेट के रूप में प्राप्त हो रहा है या स्पिन स्पिन कपलिंग हो रही है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, जैसे एमीन है, एल्कोहल्स है। और यदि वो प्योर है तो इसका मतलब वहाँ स्पिन स्पिन कपलिंग नहीं होगी और वो जो प्रोटॉन सिग्नल है वो सिंगलेट के रूप में ही प्राप्त होंगे। इसी के आधार पे हम ये देखें, ड्यूटेरियम से अगर एक्सचेंज कर देते हैं तो डीकपलिंग भी होगी ये और ड्यूटेरियम एक्सचेंज भी होगा। उस आधार पर भी ड्यूटेरियम एक्सचेंज के कारण भी स्पिन स्पिन डीकपलिंग नहीं होगी और जो NMR सिग्नल है वो सिंगलेट के रूप में ही प्राप्त होगा। इसको स्पिन डीकपलिंग के द्वारा भी दर्शाया गया है। तो दो टॉपिकों का यहाँ अध्ययन किया है। आशा है कि आप घर और मेहनत करोगे और इसकी PDF भी मैंने उपलब्ध करवा दी है। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।